हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की बड़ी और ताज़ा खबरों पर हम अपनी नज़र डालते हैं। तो दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि 12 मई से 15 शहरों के लिए चलेंगे पैसेंजर ट्रेन। आज शाम 4 बजे से शुरू होगी बुकिंग। जी हाँ दोस्तों, देश में जारी लॉकडाउन के बीच भारतीय रेलवे ने कुछ रूट पर ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। शुरुआत में 15 ट्रेनें चलाने की सेवा शुरू की जाएगी। इसमें सरकार द्वारा चिन्हित जरूरतमंद लोग ही सफर कर पाएंगे। जिनको कंफर्म टिकट मिलेगी वही यात्रा कर पाएंगे। मजदूरों के लिए श्रमिक ट्रेन चलती रहेंगी। बता दें कि अभी केवल एसी ट्रेन ही चलेगी। इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर यह आ रही है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दिल्ली के एम्स में भर्ती करवाया गया है। सूत्रों के मुताबिक सीने में दर्द की शिकायत के बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एम्स में भर्ती कराया गया है। उन्हें रविवार की रात को देश की राजधानी दिल्ली के एम्स में लाया गया है। चलिए दोस्तों, अब थोड़ी नजर कोरोना अपडेट पर भी डालते हैं। तो दोस्तों, अब तक पूरे देश भर में 62,939 संक्रमित केसेस हो चुके हैं। वहीं 19,358 मरीज ठीक भी हो चुके हैं और 2,109 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी के और जो भी प्रिकॉशन ले सकते हैं, आपकी जान हम सब लोगों के लिए बहुत कीमती है। सभी बुजुर्गों से मेरी हाथ जोड़ के अपील है। ये जो 6,923 केस पॉजिटिव हुए हैं, इनमें केवल 1,300 केस इस टाइम अस्पतालों के अंदर हैं। सॉरी, 1,476 केस केवल अभी अस्पतालों के अंदर हैं। लगभग मोटे मोटे तौर पे 7,000 केस मान लेते हैं पॉजिटिव हुए। 7,000 में से 1,500 के करीब केस जो हैं वो अस्पतालों के अंदर हैं। बाकी सारे केसेस या तो माइल्ड सिम्टम्स हैं और या एसिम्प्टोमेटिक हैं। और ये 1,500 केस जो अस्पतालों में हैं, इनमें भी 91 केस ऐसे हैं जो आईसीयू में हैं और 27 केस ऐसे हैं जो वेंटिलेटर पे हैं। इनफैक्ट जो सीरियस केस हैं, एक एक केस पे मैं रोज नजर रखता हूँ, रोज उनका पता करता हूँ कि क्या उनको कैसे बचाया जाए। किसी को मरने नहीं देना, अपने को कोशिश करनी है कि सब लोग सही सलामत जिंदा ठीक होकर अपने घर लौटें। तो हमें देख रहे हैं कि अधिकतर केस जो है वो माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक है। लगभग 75% के करीब केसेस एसिम्प्टोमेटिक के माइल्ड केसेस हैं। उनका अब केंद्र सरकार ने आदेश निकाले हैं कि उनका इलाज अगर हम चाहें तो उनके घर पे भी हो सकता है, उनको अस्पतालों में आने की जरूरत नहीं है। उसका अब हम लोगों ने इंतजाम किया है। जो लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, जो लोग माइल्ड सिम्टम वाले होते हैं, जिनको थोड़ा सा बुखार है, थोड़ा सा खांसी है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, उन सब लोगों के घर पे इलाज का हमने इंतजाम किया है। हमारी टीम उनके घर पे जाती है, उनके पूरे परिवार को बिठा के सब समझाती है कि आपको कैसे करना है। देख के आती है उनके घर पे पहले कि क्या उनके घर में एक अलग कमरा है, क्या उनके घर में एक अलग टॉयलेट है, क्या उनको अलग से घर के अंदर सोशल आइसोलेशन किया जा सकता है। अगर उनके घर में ये सुविधाएं हैं तो फिर उस मरीज को अपने घर में ही उसका इलाज करने की इजाजत दी जाती है। इसमें इलाज तो है ही नहीं कोरोना में, तो वो अपने घर में ही आइसोलेट हो जाते हैं। डेली हमारी टीम की तरफ से उनको फोन जाता है, लगातार उनके टच में रहते हैं, उनको फोन नंबर दे दिया जाता है। अगर उनको किसी भी तरह की तकलीफ हो तो वो हमसे संपर्क में रह सकते हैं। जिन लोगों के घर में ऐसे होम क्वारंटाइन करने के लिए अलग से कमरा नहीं है, उन लोगों के लिए फिर हम लोगों ने कुछ कोविड केयर सेंटर बनाए हैं, कोविड हेल्थ सेंटर बनाए हैं। वहाँ पे फिर उन लोगों को हम ले आते हैं, लेकिन और उन लोगों को वहाँ पे हम रखते हैं 13-14 दिन के लिए, जब तक वो नेगेटिव नहीं हो जाते। दोस्तों, दिल्ली में कुल संक्रमित केसेस की संख्या 6,542 हो चुकी है। वहीं 2,020 मरीज ठीक हो चुके हैं और 73 लोगों की मौत भी हो चुकी है। दोस्तों, विश्व की बात करें तो विश्व भर में यह आंकड़ा 41,78,154 तक पहुंच चुका है। इसी के साथ 14,79,850 मरीज ठीक हो चुके हैं और 2,83,734 लोगों की मौत भी हो चुकी है। दोस्तों, इस कोरोना के दौर में आई एक राहत देने वाली बात, भारत ने बनाया कोरोना कवच। एंटीबॉडी का पता लगाने वाली स्वदेशी किट एलिसा तैयार की जा चुकी है। जी हाँ दोस्तों, पुणे में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV ने कोविड-19 के एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए स्वदेशी IgG एलिसा टेस्ट कोविड कवच एलिसा को विकसित कर लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया है कि पुणे के NIV ने कोविड-19 के एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए पहली स्वदेशी एंटी SARS-CoV-2 मानव IgG एलिसा टेस्ट किट को सफलतापूर्वक विकसित कर लिया है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारत के इस ऐलान से चीन बहुत चक्का, अमेरिका ने भी जताया हैरानी। अमेरिका, चीन और ब्रिटेन अभी तक कोरोना महामारी के टीके का ट्रायल ही कर रहे हैं। किसी ने कहा है कि जुलाई में टीका बन सकता है, तो किसी ने सितंबर, तो किसी ने इस साल के अंत तक वैक्सीन मार्केट में उतारने का ऐलान किया है। इन सबको पीछे छोड़ते हुए भारत के ICMR और भारत बायोटेक ने वैक्सीन बनाने का ऐलान कर दिया है। ऐसा बताया जाता है कि भारत में वैक्सीन सबसे पहले मार्केट में आ जाएगा। ICMR और बायोटेक ने इस बारे में एक एग्रीमेंट भी कर लिया है। ICMR के इस ऐलान से चीन बहुत चक्का है। और इसी के साथ एक बड़ी खबर यह आई है कि दिल्ली के कापासेडा की एक बिल्डिंग में 117 कोरोना संक्रमित लोग पाए गए। पहले टेस्ट में निकले थे 58 केसेस। जी हाँ दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में स्थित कापासेडा कोरोना संक्रमण का गढ़ बनता जा रहा है। वहीं से चौंकाने वाली खबर यह भी आई है कि इन मरीजों में कोई लक्षण नहीं देखे गए हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी पर आज राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। लॉकडाउन 3.0 के बाद कोविड-19 महामारी पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। चलिए दोस्तों, अगली अपडेट की ओर नजर डालते हैं। पंजाब में शराब के दाम बढ़ाने को लेकर बैठक में भिड़े मंत्री और अधिकारी। पंजाब में शराब की होम डिलीवरी और शराब के दाम बढ़ाने को लेकर बुलाई गई बैठक में मंत्री और अधिकारी आमने सामने आ गए। इस बैठक में मंत्री और अधिकारी शराब के दाम बढ़ाने और शराब व्यापारियों को राहत देने के मुद्दे पर आपस में भिड़ गए। अधिकारियों से कहासुनी के बाद दो मंत्री बैठक छोड़कर चले गए। शनिवार को होने वाली कैबिनेट बैठक सोमवार तक स्थगित की गई। इसी के साथ एक बड़ी खबर यह भी आई है कि दिल्ली में पेपर रोल फैक्ट्री में भीषण आग लगी। दोस्तों, दिल्ली के बवाना औद्योगिक क्षेत्र में रविवार सुबह पेपर रोल की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। अग्निशमन विभाग ने बताया, फैक्ट्री में आग लगने की सूचना सुबह मिली और 18 गाड़ियां तुरंत मौके पर भेजी गईं। तो दोस्तों, ईडा यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से सभी जीवन बीमा वालों को मिली राहत। उन्होंने कहा है कि अब 31 मई तक भर सकेंगे प्रीमियम, जिनका भुगतान मार्च में किया जाना था, वो भी बिना किसी पेनल्टी के। दोस्तों, इसी के साथ एक खबर यह भी आ रही है कि इस लॉकडाउन के बीच लगेगी क्लासेस। अब घर बैठकर पढ़ सकेंगे सभी छात्र। जी हाँ दोस्तों, दूरदर्शन आज से एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है जिसका नाम है क्लासरूम। इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ राज्य से होगी, लेकिन सभी छात्र पढ़ सकेंगे। दोस्तों, इस बीच यह खबर भी आ रही है कि भारतीय सरकार जल्द ही अमेरिकी व्हाट्सएप को अलविदा करेगा। इसके लिए भारत अपना खुद का NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के जरिए सोशल मीडिया एप्लीकेशन को तैयार कर रहा है, जो कि व्हाट्सएप की तरह ही काम करेगा। दोस्तों, एक खुशखबरी भी आई है कि टेलीकॉम सेक्टर में एयरटेल ने लॉन्च किए नए प्लान। इन प्लान में अनलिमिटेड कॉल के साथ कई सुविधाएं भी मिलेंगी। एयरटेल ने 99, 129, 179 और 199 के नए प्लान जारी किए हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देश के कई हिस्सों में आंधी तूफान का तांडव। अगले 24 घंटे में कई हिस्सों में हो सकती है भारी बारिश और ओलावृष्टि। दोस्तों, जहां पूरा देश कोरोना संकट से जूझ रहा है, तो वहीं देश के कई राज्यों में हो रही बेमौसम बरसात ने किसानों को बुरी तरह से परेशान कर दिया है। रविवार को दिल्ली NCR समेत देश के कई राज्यों में आंधी आई और कहीं कहीं तो बिजली गिरने की घटनाएं भी हुई है। तो वहीं स्काईमेट वेदर के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान देश के कई हिस्सों में आंधी तूफान आने की आशंका है। स्काईमेट ने कहा है कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली के कुछ हिस्सों और विदर्भ में धूल भरी आंधी और गरज के साथ हल्की बारिश संभव है। तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, रविवार को पेट्रोल और डीजल दोनों के रेट में बढ़ोतरी दर्ज की गई। रविवार को पेट्रोल का रेट 1.67 रुपए प्रति लीटर बढ़कर 71.26 रुपए प्रति लीटर हो गया। वहीं डीजल का रेट भी 7.10 रुपए प्रति लीटर बढ़कर 69.39 रुपए प्रति लीटर हो गया। दोस्तों, आज सोने के भाव में ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिले। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी भी 10 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 43,610 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। तो चलिए दोस्तों, आज की ताज़ा खबरों को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।